नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज से हम 30 दिनों के लिए एक वीडियो की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो दसम भाव के ऊपर है, जन्म कुंडली में दसम भाव यानी कि कैरियर के ऊपर है। तो आप सब लोग इस पूरी की पूरी सीरीज को बहुत ही अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली, साथ में अपने बच्चों की जन्म कुंडली और जो भी आपके पास कोई कुंडली आती है उसको फलादेश करके और उसमें बहुत अच्छा प्रोफेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कैरियर को या फिर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि ये सिखाने के लिए है और ऐसा नहीं है कि ये कोई शॉर्टकट में रहेगा। पूरा का पूरा PDF के साथ इसके अंदर हम जो है वो 30 दिनों के अंदर एक पूरा 30 दिन का शेड्यूल है हमारा, जिसमें सभी ग्रहों के बारे में, कौन कौन से नौकरियां हैं, कौन से कामकाज है, सब एक पूरी विस्तृत चर्चा है और आपको ये नियमित YouTube के ऊपर मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसकी लाइव जूम क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक नॉमिनल फीस होता है, उसके साथ नहीं तो आपको YouTube के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप उससे भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं। जूम क्लास में आप बहुत सारे डाउट भी ले सकते हैं और दूसरा है कि आप अपने जो चार्ट्स होते हैं अपने लोगों के, उन पे भी कुछ चीज़ों का आकलन लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी अपन Q&A करेंगे। कुछ वीडियोस बनने के बाद एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें अपन जो भी हमारे डाउट आते हैं लोगों के, जो देख रहे हैं दर्शक, तो उनके भी अपन डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग से Q&A सेशन भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज हमारा डे फर्स्ट है। भगवान गणेश जी की कृपा से हम इसको शुरू कर रहे हैं और YouTube के ऊपर अपना ये हमने इससे पहले KP एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बनाया था, जिसकी 80 से भी ज़्यादा क्लासें इंटरनेट के ऊपर है। विवाह के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए थे, वो भी आपको हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को CY एस्ट्रोलॉजर इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, बात कर लेते हैं और नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप वो मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और मेल कॉल जो भी है कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, दसम भाव जो है हमारे जीवन के अंदर कैरियर को दर्शाता है, यानी कि हमारा जो भी कामकाज है ना उसको दर्शाता है, हमारे लक्ष्यों को दर्शाता है, जीवन में हमें कहाँ बढ़ना है उसको दिखाता है। और दसम भाव एक ऐसा भाव है जिसका अगर हम विस्तृत विश्लेषण करें ना तो उसके लिए एक अलग ही कोई कोर्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं दशमांश। दशमांश से हम बहुत जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी ग्रहों के बारे में बारीकी से डे बाय डे पढ़ेंगे, यानी कि सूर्य अगर दसम घर में है तो क्या देगा, चंद्र है तो क्या देगा, मंगल है तो क्या देगा, सब कुछ मैंने 10 वर्षों का अपना जो अनुभव है वो इस कोर्स के अंदर डाला है। कोर्स ये आपके लिए फ्री रहेगा, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर फ्री है। अगर आप जूम ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, आज जो पहला दिन है कि जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो कर्म भाव कहलाता है। जीवन में व्यक्ति के कार्य को प्रसिद्धि और समाज में प्रतिष्ठा दिखाता है। देखिए, अब यहाँ पे इन वाक्यों को समझिए, ये 2 लाइन नहीं है, बहुत बड़ा कुछ है। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो हमारे जीवन का कर्म है ये, कि हमें जीवन में जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करना है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में अलग अलग तरह का काम करता है। जैसे मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ। कोई व्यक्ति कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई वकील है, कुछ भी। तो कर्म ही उसका जीवन है। तो लग्न से कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, लग्न से कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म, आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे देता हूं कि जिस व्यक्ति का कर्म का जो अंश है वो अगर लग्न से जुड़ जाता है ना, उस व्यक्ति को अपने कामकाज में बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आती। और ये कैसे जुड़ता है अपन आगे कोर्स में सिखा देंगे फ्री में। ठीक है, यह व्यक्ति के कार्य, प्रसिद्धि। अब देखिए, हर व्यक्ति को प्रसिद्धि अपने अपने लेवल की चाहिए होती है। कुछ लोग अपने गांव में, कुछ लोग अपने समाज में, कुछ लोग अपने देश में, हर तरह की। तो जो भी प्रसिद्धि है ना, आप ये कर कोई भी कार्य करते हैं कि मुझे आज ये काम करना है और उसमें क्या मेरा नाम होगा, क्या मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, तो ये दर्शाता है आपका 10वां घर। आप कभी भी, और इसको प्रश्न कुंडली के द्वारा भी आप फलित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी तरह की, आपके पास कोई डेटा आया, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक्स आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप हमारा जो यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी दिया हुआ है ना, classplus.com CY एस्ट्रोलॉजी, इस पे जाके आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा जो है कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो भी मिलता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, अपन उस पर नहीं जाएंगे।
वैसे भी आपको इंटरनेट पे फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है, तो आप फ्री में भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसका पैसा लगाना। तो दसम घर जो है वो हमारी प्रसिद्धि। तो अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते, कोई व्यक्ति आपके पास आया कहता है कि गुरुजी ये काम कर रहा हूँ और इस काम में मुझे बहुत मतलब मान सम्मान मिलेगा, तो आप उसी समय एक प्रश्न कुंडली बनाए, यानी कि उसी समय की, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये न्यू पे टैब पे क्लिक किया और ये प्रश्न कुंडली उस समय बन गई। अब वहां पे आप इस दसम घर को देख के, इस दसम घर का कैलकुलेशन करके उसे बता सकते हैं कि हाँ इस कार्य में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतना जबरदस्त काम बताता है ये दसम घर। छोटा सा घर है लेकिन सब कुछ। और याद रखिए, कभी भी आप इस चीज में न जाइए कि ये जो है इसमें शनि बैठ गया और शनि मेरा जो है वो 1 डिग्री का है ना, तो क्या देगा, अरे वो तो छोटा होता है। कई बार मैं देखता हूँ अरे 29 डिग्री का है तो वो तो मर्द हो गया। हमेशा याद रखिए 30 डिग्री का भाव है और इस 30 डिग्री में पूरी दुनिया के लोगों का व्यवसाय छुपा हुआ है और इस 30 डिग्री के ऊपर एक एक अंश के ऊपर काम हो रहा है, उस अंश के अंदर भी अंश में काम हो रहा है। यानी कि ये मानिए कि इस 30 डिग्री में 3 नक्षत्र, एक राशि, दूसरे ग्रह इसको देख रहे होंगे, कोई ग्रह बैठा है वो किसी और के नक्षत्र में भी होगा। बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन जब आप सीखने पे आते हो तो कुछ बड़ा थोड़ा नहीं है, थोड़ा सा आसान है, सरल है, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पे अब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है सब मैं आपको बता दूंगा, आपको बस कंटिन्यूटी रखनी है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा, कोई कहता ना यार हमारे को तो कोई घर पे मेहमान नहीं आते, कोई कहता ना यार हमारे तो बच्चे बड़े होंगे लेकिन कोई रिश्ते के लिए आता नहीं है, कोई कहता है यार हमारे जो है वो ये कोई मतलब हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पर्सन 10वां घर है। अब एक आपको मैं हिंट और नोट्स दे देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमारे घर में हमारे बच्चे बड़े हो गए लेकिन लोग रिश्ता लेके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके पिताजी, मान लीजिए कि एक लड़का लड़की है, उसके पिताजी ये बात कहते हैं, तो उसके पिताजी की कुंडली का 10वां घर देखिए, क्योंकि उसके पिताजी के 10वां घर में कोई मान सम्मान का कोई दोष होगा, उस समय कोई ऐसी दशा चल रही होगी जिससे कि उसके घर में कोई आ नहीं रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि उसका मान सम्मान सदा के लिए खराब, नहीं, उस अंतर दशा, उस दशा के अंदर उसका कोई योग नहीं बन रहा है जिससे कि लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं उनके घर जाने के लिए। बात समझ, अगर कोई चुनाव में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो सब लोग उसके घर के पीछे, और जो हार गया वो उसे कोई नहीं, न्यूज वाले भी नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस दसम घर को हर कहीं जोड़ सकते हैं, देखिए मैंने आपको शादी में जोड़ने का बता दिया, कोई कहता है ना कि शादी में इसका क्या प्रयोग है, ये देखो यहाँ पे प्रयोग है। तो इसी तरह से तो समाज में जितनी भी प्रतिष्ठा है वो दसम घर से ही देखी जाती है। आप ये कहते हो ना कि यार मेरा प्रमोशन कब होगा, आप ये कहते हो कि मेरा जो है वो ऑफिस के अंदर मान सम्मान कब होगा, 10वां घर, 10वें घर की दशा, 10वें घर पे कर रहा गोचर, 10वें घर का मध्य बिंदु। अब आपको मध्य बिंदु क्या होता है, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है, बेसिक्स आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब अपन जाते हैं तो यहाँ पे हाउसेज में जाते हैं तो ये मध्य बिंदु है कस्प, तो यहाँ पे अगर दसम भाव का मध्य बिंदु क्या है, 15 डिग्री, तो अगर इस 15 डिग्री के ऊपर भी कोई ग्रह गोचर करता है तो हमें लाभ मिलता है, साथ में सहम भी होती है। बहुत बड़ा कोर्स है ये और आपको मैं फ्री दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, फ्री में कोई कुछ नहीं देता, इसलिए दे रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए जीवन में कोई लक्ष्य होते हैं, दूसरे कुछ उपाय भी होते हैं और कुछ जो है वो चीजें होती है कि हम अपने अनुभव को यूज करें, दे किसी को, है ना। तो ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे जब कोर्स बढ़ेगा तो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट दसम भाव के बारे में बातें। अब कुछ बातें और, जैसे कि दसम भाव हमारे कैरियर और पैसा, पैसा मतलब जो हमारा कामकाज है उसको दिखाता है, पद और प्रतिष्ठा को दिखाता है, सरकारी कार्य और नेतृत्व है। सरकारी कार्य यानी कि अब देखिए आज के एक वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। सरकारी कार्य हमेशा याद रखो, सरकार से संबंधित कोई काम हो, चाहे वो ठेका लेना हो, चाहे उनसे कोई टेंडर लेना हो, चाहे उनको कोई आवेदन करना हो, या सरकार या हमारा कोई ऐसा काम है जिसमें हमें बार बार सरकार से कुछ ना कुछ परमिशन या कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, कुछ भी तरह के, यानी कि हमें कुछ अनुमतियां लेनी पड़ती है। जैसे आज बहुत सारे काम ऐसे हैं, कारोबार ऐसे हैं जिनमें हम बहुत सारी बार जो है वो गवर्नमेंट की कुछ सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार वो सारे काम के जो होना और नहीं होना वो 10वां घर दिखाता है।
दूसरा, आपके अंदर लीडरशिप। कोई कहता है यार मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है मेरा, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं क्या है, जब मेरे पास मौका आता है ना, मैं उसको गेन नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जब मौका आता है, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति को जब मौका आ रहा है, जैसे आप क्रिकेट के मैच भी देखते हो, बहुत सारे प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो कैप्टन बनते हैं और उनको मौका आता है कि हाँ तुम और अच्छा करो, तब वो फिसल जाते हैं। कारण क्या है, वो नेतृत्व क्षमता कम होती है। और वो नेतृत्व क्षमता कहाँ से आती है, दसम घर से आती है। तो जन्म कुंडली का जो दसम घर है ना, वो बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। ठीक है। दूसरा कि पिता की स्थिति, अब पिता का भाव है नवा, और नवे का दूसरा, यानी कि हर घर का दूसरा घर उसका धन होता है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अंदर 10वें घर को भी पिता का भाव मानते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, जो मानते वो माने, अपन उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। अब देखिए पिता की स्थिति, तो जो आपका नवा घर है उसका दूसरा भाव है धन भाव, हमारा जो है वो 10th हाउस। तो वो क्या करता है, अगर हमारा धन भाव अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, तो हमारे पिता ऑटोमेटिक ऐसा काम करेंगे, ऐसा कुछ हमें बना के देंगे कि हम उस पर जाकर बैठ जाए। जैसे कहते हैं ना यार, हमारे तो पापा जी का बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पिताजी का ये है, हमारे पिताजी का ये है। अरे भाई, तुम्हारे योग था, तो तुम्हारे योग था तो तुमको उस जगह पे बैठना था, तो तुम इसीलिए बैठ गए क्योंकि तुम्हारे योग था। हो सकता है, ये नहीं कहूंगा कि भाई उनके जन्म से पहले ही था, हाँ, तो जन्म से पहले था तो तुम्हारे भाग्य में योग था, कोई पूर्ण जन्म के कर्म थे कि तुम उस घर में पैदा हुए, कि ऐसा योग बना के बैठे। तो और अगर दोष होता है तो आपके पिताजी के 5 फैक्ट्रियां होगी और आप उसको एक कर दोगे। बहुत सारी बार ऐसी कुंडलियां, ऐसे बहुत सारे मैंने केस स्टडीज देखे हैं जिन पे ऐसा। हम भी इसमें बहुत सारे केस स्टडीज लेंगे, जो हमारे ऑनलाइन जो जूम के यूजर होंगे उनके साथ मिलकर हम बहुत सारी केस स्टडीज लेंगे। मैंने बहुत कोर्स कराए हैं। मैं एक आंकलन बताता हूँ, मैंने कम से कम, मैं तो सही अभी तक मैं 8 से 10 हजार स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। 8 से 10 हजार ज्योतिष, वास्तु, केपी, नवमान, सर बहुत कुछ चीजों में। ठीक है। तो हमेशा ही इन चीजों के ऊपर तो हम हमेशा ही केस स्टडीज पे काम बहुत अच्छा करते हैं। अब दूसरा, सामाजिक मान्यताएं। अब बहुत सारी चीजें होती है ना हमारे, यार ये तो हमारे घरेलू विचार हैं, हमारे समाज में ऐसा होता है, तो हमें सामाजिक जीवन में रहना है, तो वो सारी जो चीजें होती है ना वो यहाँ पे देखी जाती है। तो कई बार कहते हैं ना कि यार हमारे बच्चे तो ये बातें नहीं मानते, हमारे बच्चे जो है वो ये बातें नहीं मानते, हमारे बच्चे तो आजकल नए ख्यालात के हैं, हमारे बच्चे तो पुरानी बातें नहीं मानते। भाई क्यों, 10वां घर देखो उनका। तो कहते ना यार हमारे बच्चे तो कहते हैं भाई हम अपनी जाति में शादी नहीं करेंगे, हम तो जो है वो नया कुछ स्टार्टअप करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम तो ये पुराने वाली टेक्नोलॉजी में नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है नया करो, लेकिन हमारी जो एक मान्यताएं होती है ना उसको छोड़ के, इसका मतलब 10वां घर देखो कि वो क्या कर रहा है, वो लाभ में है तो करने दो, नहीं है तो उसको वहीं पे रोक के उस पर सही लाइन में जाओ। ये सब बताने का तात्पर्य क्या है कि अगर वो व्यक्ति लाइन में नहीं है तो उसको सही लाइन में डालने की कोशिश कर, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो यही चीजें जो हमें बताती हैं। इसके बाद अब देखिए, मैंने आज जो वीडियो बनाया ना ये थोड़ा सा क्या है, मतलब शॉर्टकट में बनाया है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। आगे जो होगा ना वो विस्तृत होगा, 30 दिन का है, मैंने तो 30 दिन का शेड्यूल बना रखा है और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रोज इसको देखते रहिए। आप खुद कहोगे कि यार ये 50 हजार का कोर्स हमें फ्री में मिल गया, ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने केपी मेरे से देख के सीखा है यूट्यूब से, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और अच्छा सीखा भी है इसी प्रकार। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी राशि किस तरह का कैरियर बताती है। ठीक है, ये अभी सूक्ष्म है, आगे जाके इसको और ज्यादा वाइड कर देंगे अपन, और उसको बहुत अच्छी तरह से एक एक चार्ट के ऊपर काम करेंगे। तो देखिए, मेष राशि यानी कि एरीज, जो हमारी नेतृत्व क्षमता को दिखाती है, आर्मी, पुलिस, खेल, टेक्निकल फील्ड और स्टार्टअप को दिखाती है। अब देखिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली हमने लगाई, अब मान लीजिए हमने एक कुंडली डाली ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मैं 2000 का बर्थ कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब जैसे ये कुंडली आई, अब इसमें यहाँ पे मीन राशि आ रही है दसम घर में, आपको दिख रहा होगा 12 नंबर लिखा है, मीन राशि आ रही है दसम घर में, आ रही है मीन राशि। ठीक है, तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो दसम घर में जो मीन राशि आ रही है वो क्या दिखा रही है, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या बता सकते हैं, जैसे मीन राशि क्या है, अध्यात्म, संगीत, फिल्म, हीलिंग और थेरेपी। अगर खाली है मीन राशि, कोई ग्रह नहीं है, तो अगर जहां तक इसमें काम करता है तो उसको लाभ है। अभी देखो ये छोटा सा पॉइंट है, जरूरी नहीं है सब लोगों से मैच करे। अभी तो हमने राशि देखी है, वो कहाँ बैठा है, उसका राशि का मालिक भी है, उसमें नक्षत्र भी है, मध्य बिंदु भी, बहुत कुछ है। लेकिन अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अभी इस पे अपन ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मीन आ रही है, इसका मतलब अध्यात्म, जहां तक अध्यात्म से जुड़ सकता है, जैसे अपन ज्योतिष कर रहे हैं, अध्यात्म का विषय है। संगीत, संगीत का काम कर सकता है, फिल्म लाइन का काम कर सकता है, जैसे आजकल शॉर्ट फिल्में हैं या आपकी जो है रील्स है ना। हीलिंग, हीलिंग भी आती है, जैसे आप रेकी हीलिंग देखते हो, कोई क्रिस्टल हीलिंग करता है, बहुत बढ़िया है। और थेरेपी, जिसमें मेडिकल साइंस आ जाती है, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर किसी के दसम घर के अंदर मान लीजिए कुंभ राशि आ रही है, या मैं इसको मेष लेके चलता हूं, ठीक है। एक बार जैसे मान लीजिए दसम घर में किसी की मेष राशि आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो मैं बता रहा हूं वो एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अपन इसको शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिस दिन 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 100% आप कहोगे कि हाँ गुरुजी हमारे साथ ये चीजें मैच कर रही है, वो मिलेगा, क्योंकि योग है ऐसा, है ना। देखिए यहाँ पे मेष राशि, नेतृत्व, आर्मी, पुलिस, खेल, टेक्निकली फील्ड और स्टार्टअप। अब नए नए बिजनेस करना, नए नए आइडिया लगाना, स्टार्टअप आज के समय में, पहले भी थे ही, ऐसा थोड़ी ना है। और टेक्निकली फील्ड कोई भी, जैसे कंप्यूटर का रिपेयरिंग हो गया, कोई गाड़ी मोटरें रिपेयरिंग हो गई, कुछ भी तरह का टेक्निकली कोई भी काम कर सकता है। खेल कूद में भी जा सकता है, क्योंकि मंगल की मेष राशि है तो खेल कूद में भी जा सकता है। मंगल की राशि है तो पुलिस, और पुलिस में पुलिस, सेना, सिक्योरिटी गार्ड, इन आपके जो है वो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, हर तरह के जो भी गवर्नमेंट में सेना या पुलिस से लिंक करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो इस फील्ड में जुड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, नेतृत्व करना, यानी कि लीडरशिप, जैसे, और आर्मी भी है, तो पुलिस आर्मी थोड़ा मिला जुला है। अब नेतृत्व है, नेतृत्व का मतलब होता है किसी कंपनी के अंदर या तो खुद की कंपनी बनाना, उसमें काम करना, या फिर किसी कंपनी में एमबीए, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सुपरवाइजर या टीम लीडर, या मान लीजिए कि कोई कंपनी सेक्रेटरी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमारा मैनेज होता है। जैसे कई बार आप फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे स्टॉक के ऊपर भी बैठे होते हैं, है ना, वो हो गए सुपरवाइजर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के दसम भाव में वृषभ यानी कि टोरस राशि आती है, तो बैंकिंग क्षेत्र में जुड़ सकता है, म्यूजिक से, डिजाइनिंग, लग्जरी बिजनेस, सेफ या फाइनेंस, इनसे जुड़ के कुछ काम कर सकता है। क्यों फाइनेंस, क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस धन भाव है ना, और वृषभ राशि है उसमें, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद अगर मिथुन राशि दसम भाव में आती है, ठीक है। अब आपको ये क्या है, पूरा कंप्लीट कोर्स करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपके धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कम अच्छी से अच्छी सुलझ जाएगी, ठीक है ना। एक दिन में नहीं सुलझती है, ठीक है ना। और हम जब केस स्टडीज लेंगे ना स्टूडेंट्स के, जो भी अपने आएंगे कभी, है ना, तो उस हिसाब से इनकी सब चीजें सुलझ जाएगी। देखिए जैसे कि मिथुन राशि, मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, सेल्स, राइटिंग और ट्रेवल, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम। कर्क राशि अगर किसी के दसम घर में आती है, जैसे यहाँ पे हमने ये लिया कर्क राशि, जैसे एक, अब आपको मैं बताता हूँ, एक जो लग्न होता है ना, जैसे 4 नंबर कर्क लगन लिखा है, एक लगन 2 घंटे चलता है, ठीक है ना। जैसे अभी सिंह आ गया ना, 1 घंटे और 2 घंटे, 2 घंटे बाद बदल गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी 3 डिग्री से शुरू हुआ था ना, तो इसी प्रकार 2 घंटे चलता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कर्क राशि आ गई, दसम घर में कर्क राशि आ गई, ठीक है। अब कर्क राशि अगर है तो होम डेकोर का काम कर सकता है, होम फर्नीचर का काम कर सकता है, वो होम डेकोर में आ जाता है। कलर का भी काम होता है, वो भी आ जाता है ना। या घर बनाना, बिल्डिंग लाइन, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, सब कुछ आ जाता है होम डेकोर में। सिविल इंजीनियर होम डेकोर में आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सब। दूसरा आपका जो है हेल्थ, हेल्थ से संबंधित जुड़े हुए कोई भी काम, चाहे हॉस्पिटल हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या मेडिकल साइंस, मेडिकल कुछ भी हो, सब आ जाता है। रियल इस्टेट वो आएगा आपका, बिल्डिंग बनाना, सब कुछ करना। और होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के जितने भी काम है,
ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे 4th हाउस या कह सकते हैं कर्क राशि, कैंसर साइन। अगर आपके 10th हाउस में है तो ये बाई नेचुरल आपके अंदर इस तरह के गुण होंगे, बाई नेचुरल आपके इस तरह के गुण होंगे। दूसरा, आप इससे जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हो, उससे वो उसको और निखार सकते हो। अभी हमने क्या किया, एक वाइड लेवल की बात कही है, तो हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एजुकेशन के आधार पे, हम अपने दसम घर के मालिक के आधार पे, दशमांश के आधार पे हम इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर निकाल सकते हैं अपने बच्चों का, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने एक अच्छा कैरियर निकाला है। मैंने बहुत लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बताई है जिनसे उन्होंने जीवन में काफी अच्छा काम भी किया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लियो, सिंह राशि। सरकार, राजनीति, फिल्मों में फेम, मैनेजमेंट या लीडरशिप। तो अगर आपके दसम घर में सिंह राशि आ रही है तो आप सरकार से जुड़ा हुआ काम करिए, राजनीति से जुड़ा हुआ काम करिए, यानी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी तरह का काम होता है ना, वो करिए। फिल्मों में फेम, तो फिल्मों में एडवर्टाइजिंग, फिल्मों के अंदर आप फाइनेंस, फिल्मों में आपका जो है अवार्ड सेरेमनी, इनको ऑर्गेनाइज कराना, बड़े बड़े लोगों को मीटिंग करवाना, ये सब। दूसरा, मैनेजमेंट, आप किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, और लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि आप कोई कंपनी में लीडर बन सकते हैं, खुद की खोल सकते हैं, मैनेजमेंट में आ सकते हैं, एक ही चीज है। कन्या राशि, अगर आपके 10वें घर में कन्या राशि 6 नंबर आ जाती है, विर्गो साइन, तो आपकी विश्लेषण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। दूसरा, अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कन्या राशि जो है वो क्या है, ब्याज की राशि है। मतलब व्यापार, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, रोग, ऋण और शत्रु। लोग क्या बोलते हैं, छठा घर कन्या राशि क्या कहते हैं, रोग, ऋण और शत्रु, इस नाम से डराते हैं, जबकि वो क्या है, वो आपकी नौकरी की राशि है, वो आपको ब्याज की राशि है। आज किसको ब्याज नहीं चाहिए? कौन है जो अपने पैसे के ऊपर ब्याज नहीं चाहता? सब बैंक में डाल के इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, और इंटरेस्ट के बिना जिंदगी नहीं चलती। हर आदमी आज इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है। तो सरकार का विश्लेषण, अकाउंटिंग, ब्याज, एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, तो आपका कोई भी तरह का हेल्थ हो, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ है, वो सारे के सारे 6th हाउस में आते हैं, कन्या राशि में आते हैं, नर्सिंग वाले। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं, तो इस तरह का योग बन जाता है। इसके बाद आगे जो राशि है उसको पढ़ते हैं। तुला, यानी कि आपकी जो है वो लिब्रा, फैशन। अगर आपके 10वें घर में है तो फैशन से संबंधित, जिसमें आप, ये नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाके फैशन करें, आप अपने गली मोहल्ले के अंदर जो है वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं, अपने गारमेंट की दुकान खोल सकते हैं, इसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपके फैशन से जुड़ा हुआ है। आर्ट, जैसे आप मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, छोटे मोटे जो अपने घर में भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, कुछ सीनरी लगाते हैं, उनका आर्ट का काम कर सकते हैं। लो, यानी कि कोर्ट केस वाले जो है वो सब। बिजनेस, कोई भी तरह का बिजनेस, बिजनेस की प्लानिंग बनाना, बिजनेस मैनेजमेंट करना, वो सब। कॉस्मेटिक्स आइटम का काम, और मीडिया यानी कि इंटरनेट, ये सब, फिल्म लाइन, ये इनसे भी जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति क्या ना, अपने कुंडली के आधार पे इसको बांट सकता है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि, यानी कि स्कॉर्पियो, रिसर्च। आपने देखा होगा कि अष्टम घर को तो अशुभ ही अशुभ मानते हैं, लेकिन जीवन में डर के आगे जीत है, तो वो डर जो है वो 8वां घर है, और जीत है वो 9वां घर है, वो क्या है, भाग्य है। तो कहते हैं डर के आगे जीत है। तो 8वां घर जो है ना, अगर हम उसको पार कर लेते हैं, उसकी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं, फिर सफलताएं हमारे लिए शून्य हो जाती है, सफलताएं हमारे सामने आके मतलब गिर जाती है। जैसे हम, आप सबने अमिताभ बच्चन की जो कुंडली देखी है ना, अमिताभ जी की जो कुंडली है उसके अंदर 8वें घर में 4 या 5 ग्रह हैं। तो उन ग्रहों के, तो ऐसे व्यक्तियों क्या है कि कठोर परिश्रम करवाती है, कठोर तपस्या करती है बहुत ज्यादा, और लेकिन जब वो तपस्या पूरी हो जाती है तो फल इतना जबरदस्त होता है, जबरदस्त। तो वो कौन देता है, 8वां घर। तो वृश्चिक राशि, रिसर्च, रिसर्च में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होती रिसर्च करना। फिर मेडिकल साइंस, और मेडिकल में भी छठा घर भी तो मेडिकल है, कन्या राशि भी मेडिकल है, लेकिन वो है छोटी मोटी बीमारियां। 8वां घर वाले स्पेशलिस्ट, अगर आप कोई काम में कहते हैं ना, ये हार्ट सर्जन है, ये आई सर्जन है, ये बहुत बड़ा कोई गायनोकोलिस्ट है ना, तो ये जो बड़ी जो उतर गई, ये बहुत स्पेशलिस्ट है, वो 8th हाउस। दूसरा कि पुलिस के अंदर जो बड़े पद है, खुफिया पद है, जैसे CBI, CID, ये सब 8वां घर।
इंटेलिजेंस यानी कि आपके जो खुफिया विभाग होते हैं, जैसे इंडिया में रो है ना, उस तरह से है ना, ये सब। और सीक्रेट सर्विसेज यानी कि छुप के काम करना, जासूसी। अब आप कहेंगे यार हम क्या करें। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमने इसी तरह से कैलकुलेशन करके बहुत साल पहले, कम से कम 7-8 साल पहले, एक व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे की दुकान खुलवाई थी। मैंने कहा गुरु जी क्या करें। मैंने कहा यार तुम एक सीसीटीवी वाला तेरा योग बन रहा है, सीक्रेट सर्विसेज तो जासूसी जासूसी का काम है, कैमरे का भी है ना। तो हमने कहा कि तुम एक काम कर, ये थोड़ा सा सीख ले और ये तू काम इंस्टॉलेशन करना शुरू कर, तेरा बहुत फायदा होगा। वाक्य में उसको बहुत अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि उसका योग था ऐसा, उसका योग ऐसा था कि वो कोई सीक्रेट सर्विसेज का काम करे, कोई जासूसी वाला। तो सीसीटीवी कैमरा जासूसी का वो तो नहीं करता, लेकिन वो लगाना शुरू कर दिया, उसका बहुत अच्छा चल गया और उसको बहुत अच्छा फायदा रहा। तो ये चीजें दिखाती है। कई बार क्या होता है कि किस्मत अगले का अच्छा होता है, कई बार हमारा भी भाग्य ऐसा होता है, चंद्रमा ऐसा बैठा होता है कि मुंह से वो निकलता है, वो सरस्वती हो जाती है, और वो ऐसा कैलकुलेशन हो जाता है कि बताते वो सेट हो जाता है, और वो व्यक्ति भी उसमें एफर्ट भी करता है और उसका लाभ भी मिल जाता है। ये कई बार क्या होता है, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं जो हमें झट से माता सरस्वती की आज्ञा दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद धनु, धनु सेजिटेरियस टीचिंग को दिखाती है, जैसे अपन लोग कर रहे हैं, टीचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। धार्मिक कार्य जैसे कि मंदिरों में काम करना, प्लस आपके जो है वो पुस्तकें छापना, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है तो कहने के लिए तो प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन वो सारा काम क्या करती है, हिंदू धर्म की जो किताबें हैं उनको छापती है। तो एक धर्मावलंबी काम है। ये 9th हाउस है, जिन्होंने भी वो प्रेस डाली है उनका 9th हाउस मजबूत होगा, भगवान की कृपा होगी उनके ऊपर। अपन जो ज्योतिष कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हो, 9th हाउस यानी कि धनु राशि। तो 10th हाउस में अगर धनु राशि आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, धार्मिक कार्य से संबंधित कोई भी काम, चाहे आप अगरबत्तियां ही बना रहे हो तो वो भी है, चाहे आप जो है वो किताबें लिख रहे हो, चाहे आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, ज्ञान को प्रसार कर रहे हो, सब। दूसरा, कानूनी कार्रवाइयां, यात्रा यानी टूर एंड ट्रेवल्स का काम, और मोटिवेशन, मोटिवेशन भी है 9th हाउस। देखिए 9th हाउस भाग्य है, और भाग्य को ही भविष्य कहते हैं। क्योंकि अब मैंने कहा, जैसे एग्जांपल के मैंने कहा कि ये हम 30 दिन का एक शेड्यूल का कोर्स है, और 30 दिन में हम बहुत अच्छा सिखा देंगे और आप कहोगे हाँ सीख जाएंगे। तो 30 दिन का मैंने आपको कहा, तो क्या है, यानी 30 दिन आगे क्या है, भविष्य में है ना, भविष्य के 30 दिन है, तो इसका मतलब क्या है कि भविष्य। दूसरा कि उस भविष्य में ही भाग्य छुपा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस 30 दिन में मेहनत करते हो तो आप उस भविष्य को जी लोगे, तो अपने भाग्य को लाभ प्राप्त कर लोगे। तो 9th हाउस जो है ना, वो क्या है कि भाग्य है, भविष्य। तो मोटिवेशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, आपको भविष्य की गणनाएं दिखाते हैं, देखिए इन्होंने ये किया, आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोटिवेशन है 9th हाउस से आता है, जिसका 9th हाउस मजबूत, वो मोटिवेशन बहुत अच्छा करेगा, इसीलिए। और दूसरा क्या है कि ये कब होता है, जब आदमी की जन्म कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर 10th घर के अंदर, जैसे कि अगर आप लेट जुड़े हैं तो देखिएगा 10th घर जो यहाँ होता है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पे आपका 9 नंबर धनु राशि होती, 9 नंबर यानी कि यहाँ पे जैसे 4 है, तो यहाँ पे जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे, जैसे 7 आ गई, जैसे ये 9 नंबर आ रहा है धनु राशि, ठीक है। अभी अपन ग्रहों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डे 1 है आज हमारा, ठीक है, इस हिसाब से। तो 9 नंबर धनु राशि अगर आती है तो हम इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर 10th भाव में मकर राशि आ रही है, 10th घर में 10th भाव की मकर राशि है, तो प्रशासन यानी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करेंगे, ठीक है। सरकारी सेवाएं करेंगे, जिसमें हम IAS, IPS, PCS, IFS ये सब कर सकते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग के कोई भी काम कर सकते हैं। शनि की राशि है ना, शनि थोड़ा टेक्निकल है, राहु के साथ मिलता है तो कंप्यूटर इंजीनियर, अकेला होता है तो सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर, और केतु के साथ मिलता है तो आपका जो है वो, जैसे ये आपके रिफाइनरी के अंदर अलग अलग तरह के इंजीनियर होते हैं, उस तरह के भूगर्भ से निकलने वाले आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर, वो सब बन जाते हैं, ठीक है।
उस हिसाब से। और स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बनाना, यानी कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो 3D मैक्स पे वो बनाते हैं कि ये बिल्डिंग में ऐसे ऐसे फ्लैट बनेंगे। अपन जैसे वास्तु के लिए जाते हैं तो अपन को नक्शा देते हैं ना, कि ये पिलर आएंगे इधर इधर, ये सब कुछ करके वो पूरा दिखा देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब यहाँ पे 10th हाउस में आता है। अगर आपके 10th घर में कुंभ राशि आ रही है तो इनोवेशन, नया नया इनोवेशन करोगे। कभी ये जैसे आजकल देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं वो सीजनेबल दुकान करते हैं, या फिर चाइना से नया माल लाएंगे, एक स्पेशल एक ही आइटम लाएंगे, उसकी भयंकर वो एडवर्टाइज करेंगे, उसको जबरदस्त तरीके से बेचेंगे। एक बार देखते हैं ना, ब्लोवर आ रहा है, उसके ऐड आ रहे हैं। एक बार बीच में भी देखा नहीं आपने, थोड़े दिन पहले आया था, तेल बेचने का ऐड आया था। हर आदमी जो है वो तेल ही तेल बेच रहा था, वो जो आदिवासी तेल था। नए कोई किसी ने इन्वेशन किया। आजकल कुछ नए लोग आए हैं, वो कुछ और कुछ बेच रहे हैं। कुछ लोग नए आते हैं, हर बार कुछ नया इन्वेशन लाते हैं चाइना से, इधर उधर से, तो उसी को बेचते हैं। और सब लोग उसमें, ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, सब आ जाते हैं। तो उसी प्रकार इसे कुंभ राशि 11th हाउस। फिर टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। सोशल सर्विसेज, जैसे कि धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं, सोशली वर्क भी कर रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर भी हैं, इस तरह के, और एनजीओ चलाते हैं वो सब। अगर 10th घर में 12 नंबर मीन राशि आ रही है, जैसे यहाँ पे ये आपका 9 नंबर आ रहा है, यहाँ पे अगर 12 नंबर लिखा होता, मीन राशि आ रही है, तो आप अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम, संगीत से जुड़ा हुआ, जो मैंने पहले बताया था, और फिल्म लाइन, हीलिंग, यानी कि जो भी आपकी मॉडलिटी है, ये हीलिंग करने वाली, रेकी, लामा फेरा, ये जो चलता है वो, और थेरेपी। बहुत सारे लोग है ना आयुर्वेदिक की थेरेपी देते हैं, कुछ लोग आपका मालिश भी करते हैं। तो ये सब थेरेपी जो आती है, ये आती है आपके 10th घर के द्वारा, ठीक है। तो ये तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, एक राशियों के द्वारा पढ़ा है थोड़ा। हर ग्रहों की अलग अलग थ्योरी है ना, उसको भी पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे हर चीज को, ठीक है। जल्दबाजी किसी की नहीं करेंगे, है ना, अपना पूरा एक शेड्यूल है, उसके अनुकूल चलेंगे। अब हमारा क्या है कि जो ग्रह हैं उनके भी प्रभाव है। अभी तक आपने क्या देखा, राशियों का। अब देखिए ग्रहों का प्रभाव, कि ग्रहों का क्या प्रभाव है, ठीक है। तो देखिए सूर्य जो है वो क्या है, सरकारी पद को दिखाता है। अगर 10th घर में सूर्य बैठा है, मैं नहीं कहूंगा कि सारे 10th घर में सूर्य बैठा है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारा कैलकुलेशन है। एक दिन के वीडियो में आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सूर्य है वो सरकारी पद को दिखाता है, नेतृत्व क्षमता को दिखाता है, अधिकारी वर्ग में सफलता को दिखाता है। यानी कि अगर आपके 10वें घर में सूर्य बैठा है और अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करने की कोशिश करते हो, आप ये माने कि आपने बहुत कुछ बल दे दिया है जीवन में, लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा, ये करें आप। अब दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, लोक प्रसिद्धि। अगर 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा भी बैठा है और केतु भी बैठा है। पहले अपन चंद्रमा को देखते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, युतियों को अभी नहीं देखेंगे, युतियों को अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। आगे आने वाले विषय में कौन से दोष होते हैं सब सकेंगे। अभी मान लीजिए सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा ही बैठा है, केतु नहीं बैठा है, ठीक है। तो देखिए अगर चंद्रमा बैठा तो लोक प्रसिद्धि के कार्य, जैसे कि लोगों का एडवर्टाइज करना। लोग प्रसिद्ध कैसे होते हैं, शब्दों को समझिए। लोग प्रसिद्धि यानी कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी का, टीवी पे ऐड आता ना तो लोग ब्रांड्स बना देते हैं, यार ये तो ब्रांड आज की डेट में। कैसे बना, लोगों ने एडवर्टाइज करके बनाया। लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, कि जैसे कि अभी हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। तो वो देश की, जैसे अभी छठ पूजा हुई थी, तो सारे लोगों ने मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह से मनाया, और सारे जो पॉलिटिकल लोग थे, जो भी सरकारी लोग थे, उन्होंने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया और उस कार्य को इतना सफल बनाया, बहुत अच्छा। और कुछ लोगों ने फ्री में भी किया, कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी समझ के किया, कुछ लोगों ने जैसे भी किया। तो लोगों ने जो भी है, तो लोगों में जुड़ा होकर कार्य करना, तो वो चीज दिखाता है। कई लोग सोचते हैं यार छोड़ दे यार, क्या करना है, छोड़। लेकिन कई लोग इंटरेस्ट होता है, नहीं यार हमारे गांव का काम है, हमारा त्योहार है, हम करेंगे इसको। तो ये कहाँ से आता है, चंद्रमा मन का कारक है। और प्लस क्या होता है, ये घरेलू कारक है। चंद्रमा क्या है, घर परिवार का है। वो लोग घर परिवार में रहते हैं, उसको मजा आता है इसका, और उसमें एंजॉय भी है, करना भी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, होटल और ट्रेवल इंडस्ट्री। होटल का काम है, होटल में क्या है भाई, चंद्रमा क्या है, एक रात आया दूसरे रात चला गया। तो होटल में वही है, अपन होटल में कोई बसने तो जाते नहीं है,
1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन हो गया, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन हो गए बस, और उसके बाद चले जाते। तो वही चंद्रमा है, बस एक राशि में 2.5 दिन चलता है, 2.25 दिन चलता है, चला जाता है। उसी प्रकार ट्रेवल इंडस्ट्री, ट्रेवल का मतलब क्या है, फ्लाइट लेना, उड़ना, आना जाना, तो चंद्रमा ही सबसे स्पीड ग्रह वही दिखाता है। तो अगर कोई आदमी आपको पूछता है कि गुरु जी मेरी जो है वो यात्राएं अटकी हुई है, कैसे निकलेगी, कैसे नहीं होगी, झट से प्रश्न कुंडली बनाई है। जैसे कि प्रश्न कुंडली उसी समय की, जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये बन गई 31 अक्टूबर 2025 8:55 अभी मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी, ठीक है ना। तो उसमें प्रश्न कुंडली बन गई, चंद्रमा को आपने देख लिया, और ये नवम घर में भी बैठा है। नवम घर क्या है, अगर अपन इसको एक पेज पीछे करते हैं तो नवम भाव तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन नवम घर में धनु राशि आती है जो कालपुरुष में आती है, थोड़ा आप इतने जानकर, तो वो क्या यहाँ पे यात्रा को दिखाती है। इसका मतलब तो यात्रा हो सकती है। तो आप सिर्फ एक भाव को पढ़ रहे हैं ज्योतिष के, उसमें आप कितने प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं, ये समझने वाली बात। तो चंद्रमा हमें ये भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि हाँ तेरी यात्रा होगी या नहीं होगी। दूसरा, अगर दसम घर में मंगल बैठा हो, ठीक है, अगर दसम घर में जैसे ये मंगल है, ये बैठ जाए, मैं इसको पीछे करके आपको दिखा देता हूँ, जल्दी समझ में आता है। ऐसे जैसे मंगल बैठ गया दसम घर में, ठीक है, अब दसम घर में मान लीजिए मंगल बैठ गया, तो जहां तक पुलिस, आर्मी, खेल, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। अब अगर मंगल बैठा है और ऐसी राशि में बैठा है जो राशि में पुलिस, आर्मी, खेल, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट है, जैसे कि मान लीजिए कि मंगल यहाँ पे मेष राशि में बैठा है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मेष राशि, आर्मी, पुलिस, इन सबको दिखाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे को फायदा है, हमारे को बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। अब दसम घर में अगर मान लीजिए वो कर्क राशि में भी है तो कर्क राशि में नीच का, लेकिन वहां पे भी हमें लाभ दे देगा क्योंकि वो रियल एस्टेट है, और अगर हम उस धंधे में चले गए तो हमें नीच का होके भी रियल एस्टेट में लाभ दे देगा, क्योंकि हमारा कुंडली के अंदर वो एक ऐसा राजयोग बन जाता है दसम घर में कि वो भाव, उसके के अंदर के भाव, उसका मतलब मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, तो एक तरह से क्या था, भाव और ग्रह दोनों आके उसको वर्गोत्तम जैसा कर देते हैं, वो कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये सब हो जाए। अगर दसम घर में बुध बैठा हो, जैसे अभी बैठा ना ये बुध है, तो अगर दसम घर में बुध बैठा हो तो आप माने बिजनेस, मीडिया, राइटिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा हुआ काम करेगा और इनसे लाभ भी होगा। अब आपको ये सब चीजें आपको बतानी है कि आपका कोई ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कारोबार है तो कमेंट करते रहिए। अब कमेंट करते रहोगे तो आपको जो है उसके रिप्लाई के लिए मैं, जो अच्छे कमेंट होंगे तो उसके लिए जरूर Q&A में एक वीडियो को जरूर बनाऊंगा, उसको आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखते हो तो गुरु, अगर 10वें घर के अंदर गुरु बैठा है, 10th हाउस में अगर गुरु बैठा है, बृहस्पति, ठीक है, तो जहां तक टीचर, जैसे मैं मान लीजिए ज्योतिष पढ़ा रहा, टीचर, काउंसलर, धार्मिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि आपने कोचिंग सेंटर खोल लिया, इंस्टीट्यूट खोल लिया, आपने कुछ इसी तरह का काम कर लिया, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ, ठीक है। तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपके 10वें घर के अंदर शुक्र बैठा है तो आर्ट, फिल्म, फैशन, डिजाइन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करो, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके 10वें घर में शनि बैठा है तो आप प्रशासन, माइनिंग यानी कि जमीन से निकला हुआ कोयला, पत्थर, ये सब जो होता है ना, बजरी वजरी, सीमेंट विमेंट, सबका ये सब टेक्निकली कार्य जो कंप्यूटर से होता है, सरकारी सेवा। देखिए सरकार के 3 ग्रह, गुरु, सूर्य और शनि, ये तीनों ग्रह जो है वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य को दिखाते हैं, ठीक है। तो सरकारी कार्य, कठिन परिश्रम से सफलता, शनि तो परिश्रम तो कराता है ना। और अगर 10वें घर में राहु बैठा है तो अनोखा कैरियर होगा, कोई अलग ही चलेगा, है ना। जैसे शेयर मार्केट में आ गया, है ना, या कोई चाइना से बाहर से माल ला रहा है, उसका कुछ अलग कर रहा है, ये सब, या विदेश, या IT, या मीडिया, या सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया, AI सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये राहु ही है, और ये राहु का छलावा है, देख लीजिए। उसके बाद केतु, रिसर्च, आध्यात्मिक कार्य, टेक्निकली कोई कार्य और रहस्यमय ज्ञान, यानी कि जो भूतों के ये सब जो होते हैं वो सब, या किसी कार्य की डीप रिसर्च करना,
या अध्यात्म के ऊपर काम करना, उस पर रिसर्च करना। ये सब दिखाता है आपका दसम घर, और दसम घर में राशियां और दसम घर के ग्रह। तो हमने बहुत अच्छा पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो दसम घर है वो अगर मजबूत है तो परिणाम जो है वो ग्रह और दशा पे निर्भर हो जाता है कि जो ग्रह बैठा है वो परिणाम देगा, साथ में उसको देखने वाले ग्रह भी है, दृष्टियां भी है। तो और दशाएं, देखिए जब एक बच्चा 10th पास करता है या 12th पास करता है तो वो अब जो उसकी जो पढ़ाई हो रही है ना नेक्स्ट, यानी 10th और 12th के बाद, वो पढ़ाई है जिसमें उसको अपना कैरियर ढूंढना है, उसमें जीवन यापन रोटी कमाने का कोई रास्ता ढूंढना है, ऐसा कोई पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उस पढ़ाई जो होगी वो दशा बताएगी कि उस समय की जो दशा चल रही है वो दशा उस लाइन में उस जातक को डाल देगी, साथ में उस लाइन के साथ जो है वो दशा उस जातक के अंदर जो है, यानी कि अब आपको क्या करना है टारगेट, कि उस एक पूरी दशा का कैलकुलेशन करना है कि वो दशा पढ़ाई अच्छी कराए, साथ में जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो तो उसको कैरियर में भी अच्छा लाभ दे। अन्यथा कई बार आप देखते हो ना कि जब तक की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जैसे ही वो कैरियर में उतरता है वो दशाएं खत्म हो जाती है और वहीं पे खेल खत्म। कहता गुरु जी मेरे को तो मजा नहीं आ रहा, फिर कहता है पापा जी बीटेक तो कर लिया लेकिन इच्छा नहीं करती, अभी बीटेक तो कर लिया लेकिन अब तनख्वाह 20,000 दे रहे हैं, पहले हमने ज्वाइन किया तब कहते थे लाख रुपए का आदमी है तू, 1 लाख रुपए कमाएगा, 2 लाख कमाएंगे। हमारे पास लोग आते हैं बताते हैं कि जब ज्वाइन किया था तब ऐसे सपने थे कि 1 लाख रुपए सैलरी होगी, यूएस में होगी, लंदन में होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, और आज हमारे को कॉल सेंटर में 18,000, 20,000, 25,000, 33,000, 35,000 में करा रहे हैं, कुछ MBA कर रहे हैं। मैं एक बीटेक या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर तरह के विषय में है ये चीजें, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कोर्स करके। तो दशाओं का बहुत बड़ा निर्णय है दशाओं का, अगर आप दशाओं को कैलकुलेट कर लेते हो ना, सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक सही दशा आने पर सफलता के योग फलित होते हैं। एक आपको ये कैलकुलेशन करना कि सही दशा कौन सी है, मुझे वो कब काम करना है ना। तो अब दशाएं आपको पता ही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दशाएं चलती है, अब कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति होता है ना, कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसकी क्या होता है, एक दशा होती है। जब दशा आएगी तभी रिजल्ट इसके आएंगे, है ना। जैसे ये जातक है, अब राहु की दशा चल रही है 2033, उसके बाद गुरु आएगा, गुरु लगन में बैठा है, राहु के साथ है, और गुरु जो है वो क्या है यहाँ पे मजबूत, मीन राशि का है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग है। तो अब जातक को इस दशा का वेट भी करना होता है, तो उसके अनुकूल उसको पूरा प्लान बनाना। मैं नहीं कहूंगा कि राहु में नहीं है राजयोग, राहु में भी राजयोग है, लेकिन एक आइडिया से बताया हूँ, एक छोटा सा कैलकुलेशन का पॉइंट बताऊं, तो सही दशा का फलादेश भी हम दसम घर के माध्यम से निकाल सकते हैं कि हाँ यार ये स्ट्रगल का टाइम है, इसको स्ट्रगल में जाने दो, हम सीख रहे हैं, एक दिन आएगा हम उसमें अच्छा कर लेंगे, तो वो चीज हमें दिखाती है, ठीक है। जैसे कि प्रसिद्ध उदाहरण दे देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का सूर्य फर्स्ट हाउस में था, गुरु 11th हाउस में था, आध्यात्मिक नेतृत्व है ना, गुरु 11th हाउस आध्यात्मिक नेतृत्व। अमिताभ जी का था सूर्य अष्टम भाव में, शनि चौथे घर में, तो संघर्ष, संघर्ष के बाद प्रसिद्धि, ये सब कैलकुलेशन आपको भी आ जाएगा। रतन टाटा जी का सूर्य शनि और शुक्र, जो तीनों के तीनों राज्यों में अनुशासन और प्रतिबंध या अनुशासन और प्रबंधन दिखाता है, एक अनुशासन और एक प्रबंधन, तो ये सब कैलकुलेशन भी आएगा। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा ऐसा ही बताया है, लेकिन ये सारा का सारा कैलकुलेशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यही वीडियो, सिर्फ मात्र एक वीडियो ही देख के लगता है यार नहीं यार ये तो आगे बोरिंग होगा, क्या करना है ना, भैया चलो यार क्या करना है, तो बोरिंग ही होगा, उसमें क्या ध्यान देना, ठीक है। तो फिर आप यहीं से ही अपने दसम घर को अच्छा करने के लिए एक उपाय तो कर लीजिए, है ना, एक उपाय तो कर लीजिए। मान लीजिए आप आगे नहीं ज्वाइन करते हो, पढ़ते हो नहीं कर देखते हो, कोई बात नहीं, तो उपाय तो जरूर कर लीजिए। जैसे कि प्रतिदिन सूर्य को जल दे, क्योंकि सूर्य सबसे मजबूत है काम धंधे के क्षेत्र में, जिसका सूर्य को कंट्रोल कर लिया उसने काम धंधे को कंट्रोल कर लिया, बस एक ही चीज है। तो सूर्य को जल दे, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें सुबह उठते नहा धो के सूर्य को जल देने सिखाया कि यार आज जब तक कमा के तो खाए, ये चीज
हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई कोई भी चीज सारा का सारा है ना, मतलब उनके पीछे बहुत बड़े लॉजिक और राज थे। उनको पता था कि हम लोग उस लाइन में नहीं चलेंगे, तो हमको वो सारी चीजें उन्होंने दे दी, एक मतलब ऐसे ही, यहाँ तुम इस चीज को करो। शनिवार को तिल का दीपक जलाए, यानी दीपक उसके अंदर तिल डाल के जलाए, लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि व्यापार में शनि की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म हो जाए और आपको व्यापार में अड़चने ना आए, इसलिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का जाप करें जिससे कि मन शांत हो जाए। ठीक है ना, आपको क्रोध ना आए, कार्य को आसानी से करें और अपने कर्म को शुद्ध रखें। 420 इन सब चीजों में ये उपाय भी आप करिए, लाभ आपको मिलेगा। ये छोटा सा है, लेकिन अभी ये कोई खत्म नहीं हुआ। ये तो इसलिए मैंने उपाय बताया कि जो लोग ये सोचते कि नहीं हमारा तो हो गया कोर्स हमारा तो कर लिया, तो इसीलिए है ये। ठीक है, इसको अपन बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका एक सारांश है। ठीक है ना, दसम भाव हमारा कामकाज है, समाज में हमारी पहचान है और सफलता का समय है। कुंडली कर्म बताती है, लेकिन कर्म की दिशा देता है। लेकिन कर्म जो है वो आपको दिशा देता है। तो आप क्या करेंगे कि कुंडली आपको बताएगी कि आपको इंजीनियर का काम करना है। ठीक है, और वो जो है उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो आपको वो दिशा मिल जाएगी जहां से आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज आपको देता है। ठीक है ना, और इसी तरह से अगर आप कोई भी तरह का व्यक्तिगत ज्योतिष सलाह लेना चाहते हो या हमारे इस कोर्स को जूम पे जुड़ना चाहते हो, तो आप ये मेरे जो नंबर है इन पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे को आपको सब कुछ मिलता रहे। ठीक है ना, तो ये मेरा नंबर है, इसके साथ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।